आरएल सर्किट हो गया है। आरएलसी सर्किट भी देख लिए थे। वैसे तो आरएल और आरसी के बाद ही आरएलसी लेना था, बट आरएल और आरसी को मैं लेने वाला नहीं था, सिलेबस में मेंशन नहीं है करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ले लेता हूँ, क्योंकि सिलेबस में अच्छे से स्पेसिफाई नहीं लिख, सिलेबस बनाने वाले ने सिर्फ सीरीज आरएलसी एसी सर्किट करके दे दिया है, बस खाली इतना ही चीज़ लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो अपन देखते हैं, जितना हो सके डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, समझने वाला चीज़ है। तो आज पढ़ते हैं हम सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, तो सीरीज आरसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज आरसी सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। रजिस्टर और कैपेसिटर का, रजिस्टर की रेजिस्टेंस को आर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैं ले लेता हूँ सी। ठीक है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस मैं एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ। सपोज इस एक्सटर्नल एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को क्या ले लेते हैं अपन, वी वोल्ट ले लेते हैं। इस अप्लाइड एक्सटर्नल एसी वोल्टेज के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट की आरएमएस वैल्यू को हम आई ले लिए। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर है वो दोनों सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, और हम जानते हैं कि सीरीज फॉर्म में करंट की वैल्यू ऑलवेज सेम होता है, बट वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है, वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों कंपोनेंट रजिस्टर और उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर, उन दोनों कंपोनेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेंगे, बट दोनों की रिएक्टेंस इम्पीडेंस है वो अलग होने के कारण दोनों में वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। दोनों में वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग होगा। अब जैसे ये आई करंट है उस रजिस्टर में फ्लो होगा, उस रजिस्टर में फ्लो होने से उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सपोज उस रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप्ड लेट वी आर इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, ये ड्रॉप अक्रॉस आर, आर मतलब रजिस्टर, उस आर रेजिस्टेंस या आर ओम के रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी आर। वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। और ये जो वी आर जो वोल्टेज रहता है वो बेसिकली ये जो वोल्टेज रहता है वो फ्लोइंग करंट के साथ क्या रहता है, सेम है, विच इज इन सेम फेस, इन सेम फेस विथ आई। ठीक है, जो कि आई के साथ क्या रहता है, सेम फेस। तो सपोज इस रजिस्टर के क्रॉस इसके दोनों टर्मिनल के बीच में डेवलप्ड वोल्टेज को अगर मैं वी आर ले लूँ, तो ये डेवलप्ड वोल्टेज वी आर और ये सपोज ये फ्लोइंग करंट आई है इस रजिस्टर में, तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, ये वी आर होगा। दोनों को लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों को मैं पैरेलल में ड्रॉ किया हूँ। पैरेलल लाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि उस रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और उस रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है उन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या होता है, 0 डिग्री का होता है, इन फेस होता है, सेम फेस होता है। क्लियर हुआ। जैसे ही ये करंट आई है वो अगेन इस कैपेसिटर में फ्लो होंगे, इस सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। डेवलप्ड वोल्टेज को मैं क्या ले लिया, वीसी। आप सभी को पता है कि कोई भी कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट जो है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है। दैट मीन्स वोल्टेज है वो 90 डिग्री लेग करता है, तो ये वीसी लेग कर रहा है मतलब पीछे है, पीछे इस कारण इसको मैं फेजर में जो शो किया हूँ, डायग्राम में जो शो किया हूँ उसको वाई एक्सिस के अलाउंग किया हूँ ताकि ये -90 डिग्री को कर सके। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री क्या करता है, लेग करता है, लेगिंग बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट। क्लियर हुआ। वी आर हो गया। वी आर के बाद अपन क्या ले लेते हैं, वी सी। इस
voltage drop, VC is voltage drop across कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VC, और ये क्या हो जाएगा I इंटू उसमें फ्लो उसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो होने वाला करंट इंटू उसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस, उसी का प्रोडक्ट है वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और ये क्या रहेगा, विच लैग्स, पीछे है बाय 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू आई के रिस्पेक्ट, उसमें फ्लो होने वाले करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। क्लियर हुआ। चलो हम इसकी वोल्टेज ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा आपका फ्लो होने वाला करंट आई है। अब सबको पता ही होगा कि किसी भी रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और उस रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज वी आर दोनों क्या रहता है, सेम फेस रहता है, इन फेस रहता है। तो आई और वी आर है दोनों सेम फेस में रहता है, दोनों साइमल्टेनियसली क्या होता है, एट ए टाइम अपीयर होता है, दोनों एक ही समय में अपना साइकिल पूरा करता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की टाइम पीरियड भी सेम है, दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है, इस कारण दोनों के बीच फेस का रिलेशन है क्या है, 0 डिग्री। तो करंट और उसमें वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, 0 डिग्री, या फिर उसी को बोलते हैं इन फेस। अब आप सबको पता है कि सेम करंट उस रजिस्टर पे फ्लो हो रहा है, सेम वही जो करंट है उसके साथ कनेक्टेड कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में है, बट उस करंट के फ्लो होने से उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है, उसको कैपेसिटी वोल्टेज बोलते हैं। वो जो कैपेसिटी जो वोल्टेज होता है एक्चुअल में उसमें फ्लोइंग करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करता है। तो इसको हम फेजर में अगर शो करेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है वो करंट और इस वोल्टेज को, इसको हम VC बोलेंगे, इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री। तो करंट और कैपेसिटी वोल्टेज के बीच में देखूंगा तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है 90 डिग्री लैग कर रहा है, बट अगर मैं करंट और रजिस्टर के बीच देखूंगा तो ये आपका क्या है, दोनों सेम फेस में है। यहाँ पर सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि हमने जो वोल्टेज V अप्लाई किया है, ये अप्लाइड वोल्टेज V जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, इन दोनों में डेवलप्ड वोल्टेज के अलजेब्रिक सम का इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर फेजर डायग्राम इस वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, VR VC। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या शो करेगा, बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, अप्लाइड वोल्टेज V। सो दिस अप्लाइड वोल्टेज V, देखो ये अप्लाइड वोल्टेज V जो है उस रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप और उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, उन दोनों वोल्टेज ड्रॉप का क्या होगा, वेक्टर सम का इक्वल होंगे। क्लियर हुआ। ये आपका फ्लोइंग करंट है, ये फ्लोइंग करंट है, ये फ्लोइंग करंट और ये उसका टोटल अप्लाइड वोल्टेज। फ्लोइंग करंट और टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेस है, उसको सपोज क्या दे देता हूँ मैं, ये फाई एंगल, 5 डिग्री का एंगल। तो वोल्टेज और करंट, जिसमें वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, लेगिंग कर रहा है, बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। सो दिस बिकम्स व्हाट, वोल्टेज ट्रायंगल। क्लियर हुआ। तो ये वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। ठीक है। तो इसी वोल्टेज ट्रायंगल से अगर हम इसको O दे दे, इस पॉइंट को A दे दे, इसको दे देते हैं B, तो वोल्टेज ट्रायंगल OAB से क्या होगा, अप्लाइड जो वोल्टेज V जो होंगे, नाउ V अप्लाइड वोल्टेज V जो होगा वो रजिस्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर सम का इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, ये ट्रायंगल है तो सिंपल ये बोल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय ही लगा है, ऐसा सोच सकते हो। तो ये जो कर्ण का वर्ग है बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब का वर्ग यहाँ पर VC है और आधार का वर्ग क्या है, यहाँ पर VR। तो कर्ण का वर्ग ना लेकर के इस इधर को क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो इधर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग मतलब रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का वर्ग प्लस आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का वर्ग, VC का वर्ग। क्लियर हुआ। VR इक्वल टू क्या हो, VR इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर।
तो रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट इनटू उसके रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। VC जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वो क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका कैपेसिटी रिएक्टेंस, इसका स्क्वायर। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो, क्योंकि फेज जो बनता है वो क्या होता है, माइनस बनता है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल अगर शो करना चाहे तो यहाँ पर बना देता हूँ। चलो इसका इम्पिडेंस ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपका करंट I है, यहाँ तक को मैं इसकी रेजिस्टेंस दे देता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, XC, तो ये माइनस XC है, नीचे साइड ड्रॉ किया हूँ इस वजह से। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, Z। और एक करंट और इसके बीच में फेस का रिलेशन जो होगा वो क्या है, फाई एंगल। क्लियर हुआ। तो Z जो होगा इम्पिडेंस ट्रायंगल है ये, इम्पिडेंस इसको O ले लिया, इसको अपन A ले लिया, इसको दे देते हैं B। तो इम्पिडेंस जो ट्रायंगल जो होंगे उसमें टोटल जो इम्पिडेंस होगा उसके रेजिस्टेंस और उसकी कैपेसिटी रिएक्टेंस के वेक्टर सम का इक्वल होगा। अगर थ्योरेटिकली बोलूँ तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस I इंटू XC होगा। इसमें से I और आई स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो I बस निकलेंगे बाहर, हर I बचेगा। अंदर क्या बचेगा, R² प्लस ये क्या हो जाएगा, XC का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका V अप्लाइड वोल्टेज। मुझे I चाहिए, तो I को एक तरफ, बाकी सब तो एक तरफ, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R² प्लस क्या हो जाएगा, XC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I फ्लोविंग करेंट। ठीक है, तो I जो फ्लोविंग जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फ्लोविंग जो करंट जो होता है I, फ्लोविंग करंट I इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइडेड बाई क्या होंगे, Z। यहाँ पर मैंने Z ले लिया, वेयर डिनोमिनेटर वाले चीज़ को Z ले लिया, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस क्या हो जाएगा, XC स्क्वायर। ठीक है, तो Z इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर Z क्या है, इम्पिडेंस है, और ये इम्पिडेंस किसका है, इम्पिडेंस ऑफ RC सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट का क्या है, इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी, करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करेंट अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ RC सर्किट। ठीक है, RC सर्किट की करंट अपोजिशन प्रॉपर्टी। तो उसी करंट अपोजिशन प्रॉपर्टी को हम उस RC कंप्लीट सर्किट के द्वारा करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन लगता है, उस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगा, ओम। इट्स यूनिट व्हाट, इसकी यूनिट क्या होंगे, यूनिट क्या होगा, ओम। तो जितने भी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी हो सारे क्या कहलाएगा, उसकी यूनिट है वो ओम ही कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर Z है उसको इम्पिडेंस बोलते हैं, और Z है वो क्या है, इम्पिडेंस ऑफ दिस RC सर्किट। क्लियर हुआ। अगर हम इसकी फेज की अगर बात करें, मान लीजिए इसका हमें फेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इम्पिडेंस ट्राइंगल, दिस इज इम्पिडेंस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज वोल्टेज ट्राइंगल। ये इम्पिडेंस ट्राइंगल है, इसमें देख सकते हैं हमें फेज निकालना है, हमें R पता XC के फॉर्म में अगर निकालना है तो 10 राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला आपका बेस है, 90 डिग्री जिस पर बनता है वो बेस होता है, ये 90 डिग्री वाला जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, और ये वाला जो है वो क्या, हाइपोटेनियस। तो अपन ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपका 10 फाई लगा लेते हैं, 10 फाई इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस होंगे। तो परपेंडिकुलर में इधर माइनस XC है 90 डिग्री वाले में, और बेस में क्या है R, तो माइनस XC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे। सो यहाँ पर दिख ही रहा है कि टोटल जो करंट I जो है
वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फाई जो आई जो है फाई एंगल से लीड कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है करंट के रिस्पेक्ट में फाई एंगल लेग कर रहा है। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम और ट्रायंगल, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल से पता चल रहा है इम्पीडेंस ट्रायंगल, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल the flowing current I leads V by angle फाई। ठीक है, तो फाई एंगल से क्या करता है, लीड करता है। सो टेन फाई उस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अभी क्या है, बेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है -XC डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस का वैल्यू क्या है आपका R हो गया। या फिर फाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स -XC डिवाइडेड बाय क्या होंगे, R होंगे। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फेस रिलेशनशिप बिटवीन फ्लोइंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में फेस का रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया इम्पीडेंस का, हो गया फेस एंगल का, हो गया ठीक है आरसी सर्किट का। सपोज लेट, अब हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। इफ V इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ये आपका अप्लाइड एसी वोल्टेज है जहाँ पर वी एम उस अप्लाइड एसी वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सपोज इस साइनोसाइडल नेचर की एसी वोल्टेज को हम उस आरसी नेटवर्क, आरसी सर्किट के अक्रॉस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उस आरसी सर्किट में क्या होता है, साइनोसाइडल नेचर का ही एक अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है। वो फ्लोइंग अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें फ्लोइंग जो अल्टरनेटिंग करंट आई होता है, और आई इक्वल टू क्या होता है, आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या होता है, फाइव डिग्री क्या करता है, उसमें लीड करता है। लीड करेंट है वो लीड कर रहा है, इस कारण इसमें +5 दिए बाई एंगल ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, अगर करंट लेगिंग करता है तो यहाँ पर करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी -5 आता है। क्लियर हुआ? तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये +5 है, +5 का मतलब लीड, मतलब 5 एंगल से आपका क्या है, ये करंट है वो ज़्यादा है, समझो। क्लियर हुआ? लीड कर रहा है मतलब पहले स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में पोजीशन का एंगुलर डिफरेंस है, वही क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। तो इस ये वोल्टेज अप्लाई किया, ये वोल्टेज अप्लाई करने से उस पर्टिकुलर सर्किट में ये अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो हुआ, जिसमें अल्टरनेटिंग फ्लोइंग जो करंट है वो 5 एंगल से क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, अगर हम इसको शो करना चाहें, अगर हम इसमें वो अगर वेव हम शो करना चाहें, सपोज चलो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, V है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये 0, ये आपका क्या है पाई, ये आपका 2 पाई, और ये क्या है ओमेगा टी, ये आपका वोल्टेज का है। अभी 5 डिग्री 5 एंगल क्या करेगा, लीड कर रहा है, तो 5 डिग्री का एंगल लीड कर रहा है, तो ठीक है, तो इस टाइप से रहेंगे ये। इस टाइप से रहेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +5। ठीक है, तो ये होगा, ये पहले से देखो, जिस समय आपका वोल्टेज का वैल्यू 0 है उस समय आपका करंट का वैल्यू एक सर्टेन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 5। ठीक है, तो करंट है वो लीडिंग है और वोल्टेज क्या है, लेगिंग। तो इस कंप्लीट आरसी सर्किट में क्या हो रहा है, ये वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट के बीच में फेस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फॉर्म। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। पावर फैक्टर तो सारे सर्किट में सेम रहता है, पावर फैक्टर का मतलब
ठीक है। कोसाइन फंक्शन पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। ऐसा अगर पॉजिटिव आया तो लीडिंग, निगेटिव आया तो लेगिंग। क्लियर हुआ, बस इतना ही चीज़। इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा, बट थ्योरी पोर्शन है वो आप लोग स्ट्रांग रखो। ठीक, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये आरसी सर्किट था। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।